जय हिंद। पावर पॉइंट की आज हमारी पहली शीट होने जा रही है। आज हम लोग इसका पहला शीट बना रहे हैं, यानी इसमें हम लोग अब देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है और ये रही हमारी प्रैक्टिस है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यानी वीडियो का। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं। देखिए, आप जब देख रहे हैं ना कुछ रिएक्शन दिया करिए। या तो अच्छा लग रहा है तो अच्छा, खराब लग रहा है तो खराब, जो कमी है वो उसको बताइएगा, तब ना हम लोग परफेक्ट बन पाते हैं। और जो लोग अभी तक हमें सहयोग किए हैं हमें परफेक्ट बनने में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते हैं वीडियो की शुरुआत में, जिसके अंदर में आप देखिएगा। तो 1 मिनट, हम रेजोल्यूशन थोड़ा सा सुधार लें। यानी देखिए, रेजोल्यूशन अगर सुधारना हो तो इसी बहाने आपको बता भी देते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा जो दोनों तरफ से बॉर्डर जो कट रहा है, अगर इसको सही करना है, यानी जो दोनों तरफ जो पट्टा आ रहा है उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सिंपल है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं डिज़ाइन के अंदर और एक ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिएगा, तो पेज सेटअप का। और इस पेज सेटअप के अंदर हम लोग चूज कर सकते हैं, यानी हम आप डिज़ाइन कर सकते हैं रेशियो। और जो मेरे स्क्रीन का रेशियो है वो 16/10 है। अब रेशियो सबका अलग अलग होता है। यूट्यूब का रेशियो 16/9 होता है। हमारा क्या है, 10 है। ओके करेंगे, पेज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। F5 दबाएंगे, पूरा का पूरा जो हमारा रेशियो एकदम सुधर गया। तो चलिए, एक तो क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो गया कि अगर रेशियो सुधारना हो तो हम क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर में जाके पेज सेटअप में जाते हैं और आराम से हम सुधार सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हाउ डू यू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ इंसर्टिंग इमेज। यानी जो आप पेज पहले से इंसर्ट किए हैं उसका अगर बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन इसको पढ़िए और आप जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द इमेज एंड ऑन द पिक्चर फॉर्मेट टैब एक कंप्रेस। यानी ये कह रहा है कि हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट में जाके कंप्रेस पर क्लिक करेंगे, तो नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट द इमेज एंड ऑन द डिजाइन टैब यूज द फॉर्मेट बैकग्राउंड फीचर। यानी हम कह रहा है कि इमेज को सेलेक्ट करेंगे और डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पर करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन ड्राइंग टूल फॉर्मेट टेबल। यानी देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करने की बात ही नहीं किया, और जब सेलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है तो इस चीज को हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन में लेंगे। यानी कि सरासर क्या हो गया, हमारा कंफर्म है कि ये गलत हो गया। अब हमारा डी नंबर में कह रहा है कि सेलेक्ट द इमेज एंड ऑन द पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब क्लिक द रिमूव बैकग्राउंड बटन। यानी बोल रहा है कि पहले पिक्चर को क्या करना है, तो सिंपली को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब के अंदर में जाना है और उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। तो हाँ, यही तो हमें करना होता है। हम आते हैं पावर पॉइंट के अंदर, आपको खोल के दिखा देते हैं। हमें अगर कोई, मान लीजिए कि हम कोई पिक्चर लेते हैं, हम कोई सा भी पिक्चर चूज करते हैं, यहाँ पर गए इंसर्ट के अंदर गए, कोई पिक्चर चूज किए। मान के चलते हैं कि कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर फोटोज के अंदर, और हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर गए। अब देखिए, ये जो पिक्चर रिमूव करता है ना, एडजेक्ट तो नहीं करता है, कंफर्म है, लेकिन रिमूव जो करता है वो कहाँ से करता है, तो फॉर्मेट टैब के बाद जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ही रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका प्रोसेस क्या हो गया कि सबसे पहले फोटो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद किसके ऊपर क्लिक करना है, फोटो के ऊपर, और यहाँ फॉर्मेट में जा करके रिमूव पर करिएगा। बैकग्राउंड आपका ऑटोमेटिक देखिए रिमूव हो गया। अब हमने कहा ना कि एडजेक्ट नहीं होता है, लेकिन रिमूव करने के लिए जो ऑप्शन आता है वो यहीं से ऑप्शन आता है। और रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग होती हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, ये जितनी भी फोटोशॉप से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो सब रिमूव करता है, ये रिमूव नहीं करता है। लेकिन ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है रैंडमली थोड़ा बहुत काम करने के लिए, तो हमने आपको सोचा कि बता दें। अब क्योंकि क्वेश्चन भी आ गया था तो बताना तो एकदम जरूरी हो गया था, इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फॉर्म रीडो ऑपरेशन इन पावर पॉइंट। अरे रीडो के लिए ये तो आपको बचपन से एक ही बात तो बताते आ रहे हैं कि कंट्रोल वाई से क्या हो जाता है, तो रीडो हो जाता है। कंट्रोल वाई से क्या हो जाता है, रीडो। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। आप लोग ऑफलाइन वाला वीडियो देखे होंगे, जो हमारे स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम प्रैक्टिस आप भी करिए। कंट्रोल आर से क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है राइट अलाइनमेंट,
और इसके बारे में ना हमने खूब चर्चा कर रखा है। तो अब हमको लगता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख करके आए हैं, यानी समझिए कि आप 17-16 क्लास कर लिए हैं, तो समझिए कि आपका भी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, कंफर्म रहिए। कुछ लोग सीट किस लोगों को हम नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत बिजी रह रहे हैं आजकल अपने कामों में, इसीलिए आपको भेज नहीं पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि कल से पहले भेज देने का। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। मेरे पास 3 डिलीट हो गया है, 3 है ही नहीं, यानी जो टाइपराइटर हमारे हैं वो 3 सेट ही नहीं कर पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट 4 नंबर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यानी इसमें कौन सा जो है वो हमें गलत है, वो हमें गलत है, और ये इनकरेक्ट है, हमें ये चूज करके बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कल ही परसों की तो बात है, हम आपको एक शॉर्टकट लिखाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि वो शॉर्टकट आपको याद हो। शायद हमने आपको शॉर्टकट लिखाया था, याद करिए, कि अगर कंट्रोल प्लस एम दबाते हैं ना, एम दबाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है उसको क्या बोलते हैं, न्यू स्लाइड। और अगर कंट्रोल प्लस एन दबाया जाए तो जो कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं उसका आता है न्यू प्रेजेंटेशन। यानी ये जो न्यू प्रेजेंटेशन आने का जो ऑप्शन आता है वो कंट्रोल प्लस एन से आता है, और कंट्रोल एन से क्या आ जाता है, उसी प्रेजेंटेशन के अंदर में न्यू स्लाइड आता है। और ये ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एन से क्या न्यू स्लाइड हो जाता है ऐड आपकी प्रेजेंटेशन में, तो जी नहीं, क्योंकि ऐड क्या होता है, कंट्रोल एन से क्या होता है, तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ही नया खुल जाता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि कंट्रोल एम तो ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल एन लिखा है तो सही नहीं होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या पावर पॉइंट के अंदर में कोई फाइल को पीडीएफ में सेव किया जा सकता है 2016 के अंदर में, तो जी हाँ, सेव किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पर हम आपको पावर पॉइंट के अंदर में आते हैं और हम कुछ दिखा भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर गए और सिंपल आप जाकर पहले इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद इसको कीप करते हैं और डोंट सेव करते हैं। यहाँ पर गए और हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलते हैं, जैसे कि मेरा ऑफिस में जो इंक्वायरी हम लोग देते हैं वो इसी प्रेजेंटेशन पर देते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या इसको पीडीएफ में सेव किया जा सकता है, तो जी हाँ, यहाँ F12 जब हम दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पीडीएफ का। इसका मतलब कि पीडीएफ में सेव किया जा सकता है, लेकिन क्या वो कह रहा था कि कंट्रोल एन से नया स्लाइड आता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये नया, अब हम कंट्रोल एन दबाते हैं, देखिए कंट्रोल एन से जो नया प्रेजेंटेशन ही खुल गया, नया स्लाइड नहीं खुला। और अगर हमको नया प्रेजेंटेशन की जगह पे नया स्लाइड लेना होगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्लाइड 1 है और नीचे वाला स्लाइड 2 हो जाएगा। तो कंट्रोल एम करेंगे तो देखिए यहाँ पर नया जो प्रेजेंटेशन हमारा नया स्लाइड ओपन हो गया। यानी कंट्रोल एम और कंट्रोल एन में आप हम अंतर समझ गए होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में गलत कौन होगा और सही कौन होगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यानी दूसरा सही हो जाएगा तो पहला क्या हो जाएगा, गलत, यानी ओनली 1 फॉल्स, कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा लिखा गया है, 3 की जगह पे 4 हो गया है। 3 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बात जाननी पड़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि द आस्क यू सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएशन, यानी प्रेजेंटेशन क्रिएशन के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पावर पॉइंट अपने आप क्वेश्चन पूछता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके पहले आप थोड़ा सा एक बात जान लीजिए जो हमने आपको अभी तक नहीं बता पाया है। एक होता है हमारे पावर पॉइंट के अंदर में ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड। देखिए ये सब जो इतना हम लिखाते हैं ना, इसको लिख लिया करिएगा, ये आपको बहुत काम करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है, तो जब हम लोग न्यू स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड जब हम चूज करते हैं तो उसमें हमारा टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ पूछता है कि आपको टेम्पलेट्स कैसा चाहिए, आपको क्या क्या वर्क करना है, आपको किस तरीके का टेम्पलेट डिजाइन वगैरह चाहिए। ये सब जो क्वेश्चन आस्क जो करता है, जो क्वेश्चन पूछता है, उसी को बोलते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। यानी एक एमएस पावर पॉइंट 2016 के अंदर में ऑप्शन देखने को मिलता है जो हमें क्या करता है, ऑटोमेटिक कंटेंट देता है। विजार्ड एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर में हमारा ये सब चूज करने का ऑप्शन आता है।
और इत्तेफाक से क्वेश्चन भी हमारा क्या आ गया, ये कह रहा है कि सम क्वेश्चन प्रोसेस प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के समय में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन पूछता है, तो सिंपल है, ऑटो कंटेंट विजार्ड क्वेश्चन पूछता है। ये हमें कंफर्म आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग ऑप्शन अलाइन द टेक्स्ट टॉप मिडिल बॉटम ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स इन एमएस वर्ड 365। ये 365 लिखे, 2003 लिखे, 2007 लिखे, 2010 लिखे या 16 लिखे या 13 लिखे, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आना है और ना ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में आना है। लगभग सारे ऑप्शन क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि पसीना चुने लगा, वो पंखा चालू कर नहीं सकते आप लोग के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 365 जो है, ये 365 में पावर पॉइंट के अंदर में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसके अंदर में आपका टॉप मिडिल और बॉटम जो है वहाँ ऑप्शन में रहता है। और देखिए यहाँ पर एक डी ऑप्शन गायब हो गया है। इस डी ऑप्शन का जो हो जाएगा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट इसका डी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये जो कौन है जो तीनों के अंदर में आता है, तो ये इसी के अंदर में आता है। और हम आपको पीपीटी में जाके दिखा भी देते हैं, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन बच्चा का बच्चा ही रह जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, हम कोई भी शेप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कोई भी शेप लेते हैं। शेप लेना कैसा है वो आपको हम बचपन में बताए थे, नर्सरी में बता चुके हैं ये। और नर्सरी वाला चीज़ अब दोबारा उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अलाइन टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। और ये जो अलाइन टेस्ट होता है, इसके अंदर जब हम जाके जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, टॉप आया, मिडिल आया, बॉटम आया। और इसी के बारे में वो पूछ रहा था कि वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर में क्या आता है, टॉप मिडिल और बॉटम दोनों आता है। इसका यूज क्या है, तो देखिए इस पर हम जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एडिट टेक्स्ट का। और इसके अंदर में अगर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, अगर इसको हमको ऊपर लेके जाना है तो ये नहीं जाता है, ये यहीं से जाता है, यानी टॉप पर से जाता है या मिडिल में आएगा या बॉटम में आएगा। तो हमें किस पर जाना है, टॉप पर जाना है। तो ये टॉप का ऑप्शन किसके अंदर में आया, अलाइन टेक्स्ट के अंदर में। तब हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन जो आया वो क्या हो जाएगा, अलाइन टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2007 व्हाट इज द यूज ऑफ रीफ्रेजिंग टाइम, यानी इसको जो है ना, सॉरी, रिहर्सिंग टाइम, यानी ये जो रिहर्सल हम लोग करते हैं, यानी हम जिसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस का यूज क्या है। उस प्रैक्टिस में एमएस पावर पॉइंट आखिर उस प्रैक्टिस करने के बाद कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीट करके देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सारे ऑप्शन को हम पढ़ते हैं कि दिस ऑप्शन अलाउ टू यू रीअरेंज स्लाइड, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए रीअरेंज स्लाइड को रीअरेंज करना ये रिफर्जिंग टाइम का टाइमिंग का काम नहीं होता है। पहले हम आपको ये रिफर्जिंग टाइम दिखा भी देते हैं कि आखिर क्या होता है। यहाँ पर गए और पावर पॉइंट के अंदर गए और इसके अंदर में स्लाइड शो के अंदर में गए, सॉरी, यहाँ ट्रांजिशंस और यहाँ इसके अंदर में गए। यहाँ पर देखिए रिहर्सिंग टाइम है। अब देखिए रिहर्स इसका ओरिजिनल नाम है, तो आप समझ जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा। यहाँ रिहर्स टाइमिंग जो है इसका काम क्या होता है, तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है और एनिमेशन का स्लाइड जो है वो शो करता है, यानी एनिमेशन जो स्लाइड की टाइमिंग जो है वो सेट करता है। मतलब कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड में आने के लिए कितना सेकंड चाहिए वो यही तय करता है। इसके बाद इसमें कितना सेकंड चाहिए यही तय करता है। इसके अंदर में हम जितना सेकंड लगाते हैं उतना सेकंड हमारा उतना सेकंड के बाद अपने आप आ जाता है। कैसे, तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 नंबर स्लाइड पर है और इसको चालू कर दिए। चालू करने के बाद देखिए यहाँ पर सेकंड चलने लगा और यहाँ पर सेकंड चलने के बाद 1 2 3 4 वो काउंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और काउंट करना शुरू करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर में स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर रिज्यूम रिकॉर्डिंग और इधर से वापस चलेंगे, यानी यहाँ से चल के देखिए यहाँ से जब बैक निकलेंगे तो अब हमारा टाइम जो है यहाँ पर क्या होने लगा, तो शो होने लगा। आप ध्यान से देखिएगा कि अब हमारी जो टाइमिंग शो होने लगी कि अब कितना देर के बाद हम दूसरा में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे, चौथा में जाएंगे। और ये जो टाइमिंग हमारी शो कराता है वो कौन कराता है, तो रिहर्स टाइमिंग हमें
टाइमिंग शो कराता है कि भाई हमको कितना देर यहाँ पर किसके ऊपर कितना देर रहना है और यहाँ से कितना देर कितना जाना है। तो हम यहाँ से आते हैं और फिर मान लीजिए कि होम पर आएंगे, सॉरी एक मिनट काहे गलती हो रहा है, यहाँ पर होम में आएंगे, फाइल में आएंगे और इसको आकर के यहाँ अगर डबल क्लिक कर देंगे तो ये इस व्यू में आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर आकर के इधर डबल क्लिक कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से नहीं आ रहा है, एक मिनट देख। तो देखिए हमारा ये नॉर्मल साइड में आ गया है। यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर इसकी बात करें, यानी यहाँ फिर से पावर पॉइंट के अंदर में आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो ये क्या करता है, तो हमारा कह रहा है कि दिस ऑप्शन अलाउ टू सेट द टाइमिंग ऑफ एनिमेशन। तो जी हाँ, हमारी एनिमेशन के बीच का जो टाइमिंग होता है वो सेट करने के लिए कौन अलाउ करता है, तो यही काम करता है रिफ्रेजिंग टाइम। और यहाँ पे कह रहा है कि रिहर्सल स्लाइड प्रेजेंटेशन, ये नहीं होगा और इसका आंसर ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर भी आपको एक छोटा सा चीज़ जानने वाली बात है कि अगर हमको कोई इसमें से ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें क्या करता है, तो हमको एग्जिस्ट करता है, यानी प्रेजेंटेशन जो है वो बनाने के लिए, हमको न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अलाउ करता है, और जो एग्जिस्ट प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करने के लिए भी अलाउ करता है। और इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है, तो उसके ऑप्शन के बारे में आपको हम एक छोटा सा बात बता दें। ये होता है टास्क पेन। अब ये टास्क पेन क्या होता है, थोड़ा सा आप अपने कॉपी पे पेन पर लिख लीजिएगा कि टास्क पेन आखिर होता क्या है और टास्क पेन हम किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टास्क पेन हो गया। ये टास्क पेन हमें क्या करता है, तो हमारे पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट के लिख लीजिएगा, ये तो पावर पॉइंट ऑफलाइन वाले विद्यार्थी लिखते हैं, और अगर आपका रुचि नहीं है तो भगा दीजिए। पावर पॉइंट के अंदर हम जो फाइल सेव करते हैं या उसे दोबारा ओपन करते हैं, वो टास्क पेन की हेल्प से करते हैं। तो ये टास्क पेन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और इसकी हम लोग रिफ्रेजिंग करते हैं। यानी अगर हम मान लीजिए कि कोई नया सेव करना है या एग्जिस्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग आके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक्सटेंशन कैन बी यूज सेव स्लाइड, कैन जस्ट नीड टू व्यू प्रेजेंटेशन एंड कैन नॉट डू एनीथिंग। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन से ना 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है इसके अंदर में जो पावर पॉइंट का स्लाइड सेव तो कर लेता है, सेव करता है, लेकिन एक बार अगर सेव कर दिया गया तो फिर हम एडिट नहीं कर सकते हैं। और वो ऑप्शन इसके अंदर में कौन सा है, और वो बड़ा आसान है। देखिए आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए टफ होगा, लेकिन अगर आप जान जाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक्सटेंशन जो है वो कह रहा है कि ऐसा इसमें से जो न्यू स्लाइड, जो स्लाइड को सेव करना है या प्रेजेंटेशन जो एडिट नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, ये होता है .ppsx। देखिए एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, तो एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर गए, एक होता है हमारा .ppt। ये जो होता है वो 97 से लेकर के 1997 से लेकर के 2003 तक पावर पॉइंट का एक्सटेंशन रहा है। इससे ना क्वेश्चन आप श्योर रहे कि एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देगा। तो पावर पॉइंट का ये क्या है, तो एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन है, तो 1997 से लेकर 2003 तक। अगर 2003 से लेकर के अगर हम प्रेजेंट तक की बात करें, सॉरी निचवा नहीं दिख रहा होगा ना, अगर हम प्रेजेंट तक की बात करें तो उसके अंदर में क्या हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा वहाँ पर सिंपल है, ये .pptx ये 2003 के बाद की बात है, 2003 से ऊपर की बात है।
और उसी तरीके से एक होता है PPSX। इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फाइल तो सेव कर सकते हैं, यानी फाइल सेव कर सकते हैं लेकिन यहाँ लेकिन लिखा हुआ है, एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट जो है वो हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो एडिट नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर हम PPSX में सेव कर दिए तो हम इसको आगे करके आपको दिखा भी दें, ताकि आपके ऊपर में कंफ्यूजन जो है वो ना रह पाए। देखिए अभी ये PPT में सेव है, यानी PPTX में सेव है, क्योंकि 2010 का वर्जन है। अगर यहाँ पर हम सेव करेंगे तो अब देखिए ये तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन सेव है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहेंगे तो इसके अंदर में कोई भी एडिटिंग हम कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम F12 दबा करके और अगर वो ले लें PPSX, यानी इसको बोलते हैं, ये वाली स्लाइड को आप देखिएगा तो यहाँ पर पावर पॉइंट शो को बोलते हैं। अगर पावर पॉइंट शो के अंदर में गए, क्लिक करके अगर हम किसी और नाम से, यानी ये डेस्कटॉप पे गए और हम आपको ओ नाम से सेव करते हैं और सेव कर दिए, और सेव करने के बाद अब हम इसको क्लोज भी करते हैं, और क्लोज करने के बाद अगर हम आके फिर इसी चीज़ को ओ नाम वाले फाइल को खोलेंगे तो देखिएगा कैसा खुलेगा। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए अब इसके अंदर कोई एडिटिंग का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि ना पेन आता है, ना रिबन आता है, ना खुलता है, कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर। एक बार एडिट हो गया तो एडिट हो गया। यही पावर पॉइंट शो के अंदर का डिमेरिट होता है, यानी यहाँ पर पेन आएगा ही नहीं, एडिट होगा ही नहीं। तो ये जो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा .PPSX। और PPT क्या हो गया, तो 1997 से लेकर के 2003 तक, 2003 के बाद क्या हो गया PPTX। यानी आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। आपको एग्जामिनर एक फ्री में नंबर दे रहा है, इसको ले लीजिए। कह रहा है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए पावर पॉइंट के अंदर में हम लोग क्या प्रेस करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, हमें F7 प्रेस करना होता है, तो हमारा क्या होता है, स्पेलिंग हमारा चेक हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम Shift+F7 दबा देंगे तो हमारा एक रिसर्च का ऑप्शन खुल जाता है। आप आइए, हम आपको आखिरी में क्यों नहीं प्रैक्टिकल करके छोड़ दें, तो हम आपको इसको भी प्रैक्टिकल में दिखा देते हैं। पावर पॉइंट तो मेरा बंद हो गया, तो हम फिर से पावर पॉइंट को क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। और खोलने के बाद देखिए यहाँ पर गए और व्हाटएवर कुछ लिखे और F7 दबाए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ओहो हमारा तो एडिटिंग ही पूरा बंद हो गया। कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा कि F7 से क्या, अब तो एडिटिंग खत्म, वो F7 दबाने से बंद हो जाता है। F7 से स्पेलिंग चेक होता है, और स्पेलिंग चेक होने के बाद अगर Shift+F7 दबा दे तो रिसर्च का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।